हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है f(x) बराबर 3 2 जोड़ x का बिंदु x0 बराबर -3 पर अवकलन क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं, मुख्य अवधारणा तो क्या हो जाएगा। देखिए मापांक x है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये x क्या हो जाएगा, एक वक्त धनात्मक होगा एक ऋणात्मक, ऋण x लिखेंगे जब x जो है वो क्या हो, 0 से बड़ा और बराबर हो और x जो है वो 0 से छोटा हो, इस तरीके से लिखते हैं। और एक तो यहाँ पे अगर कोई फलन gx दिया हुआ हो और यहाँ पे x बराबर अगर मैं देखूँ c पे अवकलन ज्ञात करना हो तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ देखिए इस तरीके से g डैश c बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, g c प्लस h ऋण में g c बटा में यहाँ से मान हो जाएगा c प्लस h ऋण में c, ये लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इस चीज को, मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए फलन दिया है f(x) बराबर में 3 मापांक 2 जोड़ में x, ये दिया हुआ है। मुझे ज्ञात करना है x बराबर ऋण 3 पे अवकलन ज्ञात करना है तो f डैश ऋण 3 मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए c बराबर में ऋण 3 लिख सकती हूँ तो यहाँ पे x जहाँ पे भी वहां पे ऋण 3 लिखेंगे तो हो जाएगा ऋण 3 बराबर में लिमिट h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऋण 3 जोड़ में h ऋण में f ऋण 3 बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। आगे इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ से मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 मापांक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऋण में धन में यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण में 3 जोड़ में h, ये लिखेंगे और ये मापांक आ जाएगा। ऋण में यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 मापांक 2 ऋण में 3, ये लिख सकते हैं, बटा में यहाँ से क्या आ जाएगा, बटा में h। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 मापांक यहाँ से 2 धन, यहाँ से क्या हो जाएगा ऋण में 3 जोड़ में h, ये लिखेंगे और यहाँ से कितना मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 3 ऋण में 3 आ जाएगा, मापांक में क्या हो जाएगा ऋण 1 और बटा में h, ये लिखेंगे। फिर अगर मैं देखूं लिमिट h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 3 मापांक में यहाँ से मान आ जाएगा ऋण 1 जोड़ में h, ऋण में 3 और ऋण में 1 मापांक में रहेगा बटा में h, ये लिखेंगे। यहाँ से मापांक ऋण में 1 जोड़ में h दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह लेके ऋण 1 जोड़ में h, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1 ऋण में h, ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से मान आ जाएगा, फिर से लिखेंगे लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, ऋण 3 और यहाँ से मान कितना हो जाएगा 1 ऋण में h और यहाँ से तो मान कितना हो जाएगा ऋण में 3 और यहाँ से मापांक में ऋण है तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा में h। आगे हल करेंगे तो लिमिट h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ से मान क्या हो जाएगा 3 ऋण में 3 h ऋण में 3 बटा में h। तो यहाँ से मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ से मान क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा तो मान आ जाएगा मेरा ऋण में 3, यहाँ से मान जो आ जाएगा ऋण में 3 आ जाएगा। बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से f डैश ऋण 3, तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऋण 3। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये सी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।